नमस्कार। सच में विचारधारा के बीच का युद्ध लगता है समाप्त होता जा रहा है और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो चुका है। यहां पर इस बात को भी समझना होगा कि कैसे सत्ता परिवर्तन किसी देश में होने से उसकी विदेश नीति किस ढंग से परिवर्तित हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यह है कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया था यूरोपीय देशों के द्वारा। किस दिन तीसरी वर्षगांठ थी यूक्रेन युद्ध की, उसी उपलक्ष्य में उसी समय एक रिजोल्यूशन लाया गया था यूरोपीय देशों के द्वारा, जिसमें एक तरह से कहा जाए रूस की निंदा की गई थी। और इस रिजोल्यूशन को जब यूनाइटेड नेशन के वोटिंग पर रखा गया, टेबल पर रखा गया, तो अजीब सी बात हुई, अमेरिका ने इसके विरोध में मत दे दिया। जग जाहिर है जेलेंस्की और ट्रंप में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ते जा रही। पसंद हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन विदेश नीति में इस ढंग का परिवर्तन अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और आज रसिया और अमेरिका एक साथ खड़े नजर आते हैं। वाजिब बात है, रसिया ने तो विरोध में किया ही होगा। आज दो बार, एक बार नहीं कहिए, दो बार अमेरिका ने रसिया के सपोर्ट में बातें की। एक बार तो तब जब वोट आया, जब रिजोल्यूशन लाया गया यूक्रेन के तरफ से या यूरोप के देशों की तरफ से जिसमें रूस की निंदा की गई, उसका विरोध किया, एकदम वोटिंग में विरोध किया। दूसरी बार अमेरिका ने जस्ट उसके बाद एक अपना रिजोल्यूशन भी लाया। अमेरिका ने इसके बाद तुरंत अपना एक रिजोल्यूशन लाया, तैयार करके लाया, जिसमें कहा गया कि संघर्ष को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया गया और इस रिजोल्यूशन में रूस की निंदा नहीं की गई। अजीब सी बात है, यानी एक ही दिन में दो दो बातें आपको नजर आती है। सुरक्षा परिषद में यदि कहें, जो अमेरिका ने रिजोल्यूशन लाया, उसको सुरक्षा परिषद में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से चीन तो रसिया के साथ में खड़ा है। रसिया के फेवर में रिजोल्यूशन लाया भी गया अमेरिका के द्वारा। ये 3 तो ऐसे ही हो गए, अमेरिका, रूस और चाइना। रहा फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों एब्सटेन कर गए, भाग गए। सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हो रही थी, उस समय बताता है यूरोप कितना मजबूर हो चुका है। और दूसरा यह भी बताता है कि यूरोप के कई देश, ये तो चलिए सुरक्षा परिषद है, मैं तो सिंपल रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं जो यूएन में लाया गया। यूएन के कई देशों ने इसके समर्थन में, यूरोप के कई देशों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जो यूक्रेन की तरफ से और यूरोप की तरफ से लाया गया, और अमेरिका ने विरोध किया। तो यूरोप और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ते जा रही है। और ये तब हो रहा है जब आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव उस समय पेश किया गया जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने युद्ध पर अपने तीखे मतभेदों को दूर करने के लिए, मतलब अमेरिका के साथ जो तीखे मतभेद है उसको दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा वाशिंगटन में जाकर मुलाकात की। लेकिन फिर भी स्थिति यह है कि यूरोप के द्वारा लाए गए बिल का तो सीधा विरोध कर दिया, अगेंस्ट हो गए वोटिंग के, और अपना एक नया बिल लेकर के आए जिसमें रसिया की निंदा नहीं की गई। यहां पर कुछ और बातें भी देख लेते हैं आप। जो यूएस की तरफ से बिल लाया गया था उसको जरा देख लीजिए। उसमें भी 93 लोग, 93 जो थे उन्होंने समर्थन में वोट किया, 73 एब्सेंट रहे, एब्सटेन कर गए, भाग गए, और 8 ने विरोध में किया। ठीक है। जो यूक्रेन की तरफ से लाया गया, यूरोप की तरफ से लाया गया, जरा वहां देखिए, वहां पर भी 93 वोट ही पड़े फेवर में, लेकिन एब्सटेन कितने कर रहे हैं? 65, यहां पर 73, और वोट जो इसके अगेंस्ट हुआ है वो 18 हुआ है। और बता दूं, इसके 18 में अमेरिका तो है ही विरोध में, इसके साथ साथ रसिया तो होगा ही, नॉर्थ कोरिया भी है और इजराइल भी है जिसने इसके विरोध में किया। देखिए समय कितना बदलता है कि 93 लोग अमेरिका के साथ खड़े, आपको अमेरिका आपके विरोध में आ चुका है, और 93 मतलब आपको पक्ष में वोट पड़ा। एक समय था मार्च
2 की बात हो रही है। 2 मार्च 2022 को जो रिजोल्यूशन लाया गया था, 2022 यूएन में जो रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें कड़ी निंदा की गई थी यूक्रेन पर आक्रमण की, रसिया की, 141 लोगों ने फेवर में दिया था, एब्सटेन सिर्फ, और अगेंस्ट में सिर्फ 5 थे, और एब्सटेन 35 थे। और आज ये घट करके आंकड़ा कहां चल जाता है देख लीजिए, 93 लोग फेवर में है मात्र, अगेंस्ट में 18 आ चुके हैं, और एब्सटेन 65। यहां पर एक बात आप जानेंगे वह यह है, इसको भी आज आप जानिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा जान करके। इंडिया जो है उसने एब्सटेन किया है, मतलब इंडिया ने यूक्रेन की तरफ से या यूरोप की तरफ से जो लाया गया था उसका न विरोध किया न सपोर्ट किया। इंडिया ने बाकायदा क्या किया, एब्सटेन किया। मैं इंडिया पर आता हूं, ये देखिए इंडिया ने बाकायदा एब्सटेन किया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। इंडिया ही नहीं, चाइना को भी आप देखेंगे तो जब वोटिंग रिजोल्यूशन हुआ था तो चाइना ने भी, यदि आप देखिएगा तो चाइना भी बाकायदा एब्सटेन कर गया है वोटिंग से, वोटिंग में कोई भाग नहीं लिया, चाइना ने भी वोटिंग नहीं किया। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा, अगेंस्ट में आप देखेंगे तो माली है, आयरलैंड, इक्वेटोरियल गिनी, इट्रिया, बुर्किना फासो, बुरंडी, नाइजर, निकारागुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, सूडान, इन लोगों ने विरोध में किया है। जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, इन्होंने सपोर्ट में किया, सॉरी एब्सटेंड किया है। पाकिस्तान भी एब्सटेंड है, श्रीलंका भी एब्सटेंड है, याद रखिएगा। म्यांमार में एक बात ध्यान रखिएगा, म्यांमार ने यूक्रेन के प्रस्ताव को समर्थन किया जो आपके पड़ोसियों में से एक है। तो देखा आपने बदलता कैसे है तस्वीर, और तस्वीर जब बदलती है तो कुछ और नजर आती है। विरोध में जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूस, इजराइल और अमेरिका तो है ही, यानी रूस के साथ आज अमेरिका खड़ा हो गया। उत्तर कोरिया, सूडान, बेलारूस, हंगरी सहित 18 है, 17 लिखा हुआ है वो गलत है। चलिए, देखा आपने कि विदेश नीति कैसे बदलती है सत्ता परिवर्तन के साथ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।